नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं पंडित दीनानाथ चौबे स्वागत करने जा रहा हूं आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। और आज मैं बताने वाला हूं उन लड़के लड़कियों के लिए जिनकी शादी में लगातार विलंब बना हुआ है। उनकी शादी होने का नाम ही नहीं ले रहा है। रिश्ते आते तो हैं, बात चलती तो है, लेकिन कभी आपके तरफ से ना हो जाती है, कभी उनके तरफ से ना हो जाती है। बात बनते बनते बिगड़ जाती है। कोई न कोई अड़चन आपकी जिंदगी में समाहित कर जाता है। आपको लगता ही नहीं है कि आपके बच्चे बच्चियों की कुंडली में क्या ऐसा दोष है जिसकी वजह से शादी होने का नाम नहीं ले रहा है। जिससे लगता है कि हमारे बच्चे शिक्षित हैं, पढ़े लिखे हैं, वो काफी कामयाब हैं, रुपया पैसा है, देखने में सुंदर हैं, फिर भी उनकी बात नहीं बन पाती है। तो आज मैं एक खास और बेहद भरोसेमंद उपाय जिसको करने से आज तक कोई नाकामयाब नहीं हुआ है और इसे कितने ही दिनों से ये आजमाया हुआ एक खास उपाय लेकर के, एक रामबाण उपाय लेकर के आपके पास में हाजिर हुआ हूं, जिससे करने से तत्काल ही कितने बड़े से बड़े जो दोष हैं आपके कुंडली में, बच्चे की कुंडली में जो बड़े से बड़े दोष हैं वो तत्काल नष्ट हो जाएंगे। चाहे वो काल सर्प दोष हो, मांगलिक दोष हो, गुरु चंडाल दोष हो या राहु शनि केतु का कोई दोष हो, बड़ा से बड़ा दोष भी, बंधन योग जो किसी ने भी, अगर आपके बच्चे बच्चियों की शादी में विलंब करने के लिए कुंडली बांध रखी हो, कोई बड़ा टोटका कर रखा हो जिससे जिंदगी में जादू टोना टोटके आपके बच्चे बच्चियों की कुंडली को भी कभी कभी ऐसे सुनने में आता है कि बांध दिया जाता है, जिससे बच्चों की शादी में विलंब लगातार जो है चलते रहती है। रिश्ते आते हैं, बात चलती है, आगे तक बढ़ नहीं पाती और कोई भी रिश्ता शादी में कन्वर्ट नहीं हो पाता। ऐसे में एक खास भरोसेमंद एक ऐसा उपाय लेकर आया हूं, रामबाण उपाय, जिसको करने से आज तक कोई नाकामयाब नहीं हुआ है और बरसों से इसको आजमाया हुआ उपाय है। प्रिय दर्शकों, इसको करने के बाद आपको मैं बता रहा हूं कि होलिका दहन के समय उस एक रात्रि में एक महा नक्षत्र, ग्रह नक्षत्रों का एक ऐसा संयोग होता है, एक ऐसा योग बनता है जिससे बड़ा से बड़ा दोष को भी वो तत्काल नष्ट करने की क्षमता होती है, उसमें वो पावर होती है जिसको बड़ा से बड़ा तत्काल दोष को भी वह नष्ट कर देता है। उस दिन एक छोटा सा छोटा उपाय भी अगर आप करते हैं तो जल्द से जल्द फलीभूत हो जाता है और आपके बच्चे बच्चियों की कुंडली के दोष सर्वदा के लिए समाप्त हो जाते हैं। चाहे वो राहु के दोष हो, केतु के दोष हो, मंगल दोष हो, काल सर्प दोष हो या कोई जादू टोना टोटका हो, उसको तत्काल नष्ट कर देगी। क्योंकि ग्रह नक्षत्रों की दोस्तों एक ऐसा दुर्लभ संयोग बनता है जो कि भूमंडल पर व्याप्त करते रहता है और वो चलते रहती हैं। वो नक्षत्र ऐसे होते हैं जो कि आपके बच्चों को, आप अगर इस उपाय को कर लेते हैं तो ये 100%, 100% आपके बच्चे बच्चियों की शादी होकर रहेगा। अभी तक जो आप नाकामयाब रहे हैं, लेकिन इसको करने के बाद आज तक कोई भी जो है नाकामयाबी किसी को नहीं मिली है। सभी को यह रिजल्ट ओरिएंटेड जो मैं उपाय आपको बताने जा रहा हूं। लेकिन दोस्तों, यह उपाय होलिका दहन के समय जो किया हुआ, बच्चे माँ बाप भी इस उपाय को कर सकते हैं, बच्चे भी इस उपाय को कर सकते हैं। और उसके साथ साथ में आपको यह उन बच्चे और माँ बाप के लिए खास होने वाली है जिनकी जिंदगी में उतार चढ़ाव बनी हुई है। वे समझ नहीं पा रहे हैं कि इस दुर्लभ जो दिक्कत हमारी जिंदगी में बच्चों को आई है कैसे समाप्त होगी। और जिनको शीघ्र विवाह के लिए अगर जानना है तो यह उपाय जरूर करें। और होलिका दहन, यह उपाय होलिका दहन के समय करनी है। और आपके बच्चे बच्चियों की जल्द शादी के लिए उम्र लगातार बढ़ती रहती है, चाहे वह उम्र जो है 35 की हो जाती है, कभी 25 के जो बच्चे होते हैं 25 के होते हैं, कभी 30 के हो जाते हैं, 35 के हो जाते हैं, 40 तक भी देखा गया है कि उनकी उम्र बढ़ते चली जाती है, लगातार बढ़ते चली जा रही है, लेकिन शादी में विलंब बनता ही जा रहा है। शीघ्र विवाह के लिए वो सोच नहीं पाते कि क्या ऐसा उपाय करें। तो एक ऐसा दुर्लभ संयोग जो कि उस एक रात्रि में जो
होलिका दहन वाली रात्रि में वो पावर होती है, उसको तत्काल ही वह नष्ट कर देती है। और रिजल्ट ओरिएंटेड एक ऐसा उपाय लेकर आया हूं दोस्तों, रामबाण उपाय, जिसको आपको करना है। लेकिन इस उपाय को जानने से पहले मैं कहूंगा कि हमारे इस चैनल पर जो लोग प्रथम बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें, जिससे हमारे द्वारा बनाए गए प्रोग्राम की सूचना नोटिफिकेशन सर्वप्रथम आपको मिले और भविष्य में भी जब भी कोई अगर इसकी जरूरत हो तो आसानी से वो वीडियो प्राप्त हो सके। तो वीडियो अगर पसंद आएगा तो उसे लाइक भी करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें और ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें। आइए जानते हैं मित्रों, प्रिय दर्शकों, कि यह उपाय कब करनी है। तो हमारे विद्वानों में जो विद्वानों को देखा गया है उसमें बहुत सारा संशय बना हुआ है। कब इस प्रोग्राम को करना है, 6 मार्च को करना है कि 7 मार्च को करना है, दो बातें इसमें आ रही हैं। लेकिन आपको घबराने की बात नहीं है। मेरे अनुसार अगर देखा जाए तो यह उपाय आपको 7 मार्च को करनी है, दिन मंगलवार को यह उपाय करनी है। और आपको यह उपाय ऐसे 6 मार्च को भी कुछ लोग विद्वान बता रहे हैं, लेकिन 7 मार्च को भी बता रहे हैं, लेकिन इसमें संशय है। लेकिन हमारे अनुसार आपको यह उपाय 7 मार्च को करनी चाहिए। और उसी दिन जो है रात्रि में, उसी दिन होलिका दहन की जो रात्रि है उसमें आपको अग्नि में यह उपाय करनी है। जी दोस्तों, तो आपको यह देखनी है कि आपके अगल बगल जो आस पड़ोस में किस दिन लोग जो है होलिका दहन की का समारोह मना रहे हैं। अगर वो 7 मार्च को कर रहे हैं तो जो मैं उपाय बताऊंगा 7 मार्च को कर लेनी है। अगर वो 6 मार्च को कर रहे हैं तो आपको 6 मार्च को ही कर लेना है। देखना यह होगा कि आपके आसपास में 6 तारीख को अगर कर रहे हैं तो 6 को कर लीजिए, अगर 7 को कर रहे हैं 7 मार्च को तो आप 7 मार्च को ही करें। मेरे अनुसार ऐसे 7 मार्च को ही करना उचित है। तो जी दोस्तों, अब चल रहे हैं जो सामग्रियां जो ली जाएंगी, क्या क्या सामग्रियां इस उपाय के लिए लेनी होगी। तो पहले एक सूखा नारियल, एक नारियल का जो गोला होता है वह छोटा सा एक नारियल का गोला ले लें, सूखा नारियल का गोला ले लें। उसके साथ एक सुपारी ले लें, थोड़ा सा काला तिल ले लें और थोड़ा सा पीला सरसों ले लें। पीला सरसों भी बहुत जरूरी है। और थोड़ा सा उड़द ले लें, काला उड़द जो होता है उसे ले लें। और उसको क्या करना है, क्या क्या सामग्रियां फिर से एक बार नोट कर लें। एक सूखा नारियल का गोला ले लें छोटा सा, इसके बाद में एक सुपारी ले लें, थोड़ा सा काला तिल ले लें, उसके साथ पीला सरसों ले लें थोड़ा सा, और उसके साथ थोड़ा सा काला उड़द ले लें। उसके बाद थोड़ा गंगा जल भी साथ में रखें, क्योंकि उसके ऊपर थोड़े से छींटे मार दें सामग्रियों के ऊपर। और इसके बाद आपकी जो पूजा की मंदिर है घर में, जहां आप रोज पूजन करते हैं, उस सामग्रियों को वहां रख दें और अपने पितृ देवता को ध्यान करें। ध्यानस्थ भाव में आपको ध्यान करनी है। अपने पितृ देवता से कहना है कि हे पितृ देवो भवः, आप मेरे पितृ हैं, मेरे माता पिता जो भी हमारे पितृ देवता हैं, उनका आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे, उनकी कृपा का उनका ध्यान करते हुए कि हमारे बच्चे की कुंडली में जो भी दोष हैं, जो भी कुंडली में जो दोष बने हुए हैं, जो भी टोटके कर दिए गए हों या फिर किसी ने बांध दिया हो आपकी बच्चे की कुंडली को, चाहे नजर दोष हो, बड़ा से बड़ा ग्रहण दोष हो, उनके जीवन में वो सदा के लिए समाप्त हो जाए। चाहे राहु का दोष हो, शनि का दोष हो, या फिर कोई बड़ा से बड़ा काल सर्प दोष हो, मांगलिक दोष हो, हे हमारे पितृ देवता जो भी हैं, आप मुझे आशीर्वाद प्रदान करें जिससे कि इनकी शादी शीघ्र हो जाए। ऐसा ही प्रार्थना करके अपने पितृ देवता का ध्यान करें। थोड़े गंगा जल के छींटे मार दें। इसके बाद उस सूखे नारियल के गोले को बीच से आप चाकू से उसे काट लें। 2 भागों में 2 हिस्से हो जाएंगे जब काटेंगे तो। और उसके अंदर ये जो सामग्रियां मैंने बोला, क्या क्या सामग्रियां बोली थी मैंने, फिर से एक बार देख लें। वो सामग्रियां हैं जो सूखा नारियल के गोले को तो आपने काट दिया है, उसके बीच में एक सुपारी रख देनी है, एक थोड़ा सा काला तिल रख देना है, उसमें थोड़ा सा काला तिल रख दें, थोड़ा सा पीला सरसों रख दें, उसके साथ साथ में काला उड़द रख दें। और रख करके उसे फिर उस जो कटे हुए भाग को एक में जोड़ करके कलेवा के माध्यम से या रक्षा सूत्र से उसे बांध दें, जिससे वो हिले डोले नहीं। यानी बीच में सामग्री रख ली आपने, सारी सामग्रियां बीच में उससे बांध दिया कलेवे के माध्यम से, कलावा के माध्यम से, जो है कलावा के माध्यम से बांध दिया, रक्षा सूत्र जिसे हम कहते हैं, बांध करके। जी दोस्तों, जब ये उपाय आप कर रहे हो तो पेपर से इसे चारों तरफ से फोल्ड कर लें, क्योंकि उपाय करते हुए कोई आपको इसमें बीच में टोके ना, यानी आपको करते हुए कोई ना देखे, टोके ना, इसका ध्यान रखें। और
जहाँ इस उपाय को जो आप करेंगे, ये सारी सामग्रियाँ जो मैंने बताई उसमें रखने के बाद नारियल के जो सूखे गोले को पेपर से फ़ोल्ड करके लेकर वहीं चल जाएँ, जहाँ पर जो जिस समय में यह होलिका दहन हो रही होगी, उसी अग्नि में ले जाकर के अपने ऊपर से 7 बार वार कर लेनी है। 7 बार घुमा करके माता-पिता अगर कर रहे हैं तो बच्चों का नाम लेकर के, उनका ध्यान करके, उनका नाम और गोत्र लेकर के वो ऐसा करना है, महसूस करना है कि आपके बच्चे आपके सामने हैं। महसूस करके 7 बार बच्चों का ध्यान करके उनके ऊपर से कि मैं कर रहा हूँ, बच्चों का ध्यान कर लें, उनका नाम गोत्र लेकर। जी दोस्तों, तो इस उपाय को एक बार और ध्यान रखनी है कि इसमें बच्चियाँ तो अग्नि के पास नहीं जाती हैं होलिका दहन के सामने में, क्योंकि उनको इजाज़त नहीं होती है। तो इसलिए क्या करना होगा कि उनके जो पिताजी होंगे या उनका भाई होगा, अपने ध्यान करके कि मैं इस बच्ची के नाम से कर रहा हूँ, तो उसका नाम और गोत्र लेकर के, आप अपनी लड़की के लिए कर रहे हैं तो उसका नाम और ध्यान करके 7 बार कि मैं उसके ऊपर से वार कर रहा हूँ, और वार करके उस बच्ची का नाम और गोत्र लेकर के उसके पिताजी ही जा करके या उसका भाई जा करके, घर का कोई एक पुरुष सदस्य जा करके उस अग्नि में जो होलिका दहन की जो अग्नि है उसमें ले जाकर के छोड़ देनी है, यानी डाल देनी है, जिससे कि उसकी पीड़ा सर्वदा के लिए नष्ट हो जाएगी। जो भी कुंडली के दोष हैं सर्वदा के लिए समाप्त हो जाएंगे। उसके जीवन में जो भी कठिनाई है, बड़ा से बड़ा दोष, नजर दोष, ग्रहण दोष, काल सर्प दोष, मांगलिक दोष सर्वदा के लिए समाप्त हो जाएंगे, और उस बच्चे बच्ची की शादी शीघ्र अतिशीघ्र हो जाएगी। क्योंकि बच्चों को देखा गया है कि वो बाहर पढ़ने जाते हैं, वो समय नहीं दे पाते हैं, तो उनकी एब्सेंस में माता पिता भी इस उपाय को कर करके, महसूस करके कि इनके हमारे बच्चे या बच्ची के कुंडली में जो भी दोष है उनका बच्चों का ध्यान कर लें, और ध्यान करके 7 बार कि मैं उनके ऊपर से घुरा रहा हूँ, उनकी जो भी कठिनाई है जीवन में, जो भी संघर्ष है सर्वदा के लिए समाप्त हो जाए, और उनकी शादी विवाह जल्द से जल्द हे होलिका दहन माता के रूप में ध्यान करते हुए और अग्नि का ध्यान करते हुए, आपको अग्नि के ज्योति जो अग्नि जलती है होलिका दहन वाली रात्रि में, आपको ले जाकर के भस्म कर देनी है, और हाथ जोड़कर प्रणाम कर लेना है, और अपनी मनोकामना का चिंतन करना है। इससे शीघ्र अतिशीघ्र उनका विवाह हो जाएगा, और आने वाले जीवन में जो कठिनाइयां हैं सर्वदा के लिए समाप्त हो जाएंगी, और बच्चे बच्चियों की शादी जल्द से जल्द हो जाएगी। प्रिय दर्शकों, मैं कहूँगा कि आपको अगर एक प्रोग्राम अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में से शेयर करें। अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण हमसे करवाना चाहते हैं तो मैं आपके बच्चे बच्चियों का कुंडली विश्लेषण करके आप बता दूंगा। अगर आप इसी नंबर पर, स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क अवश्य करें, और या फिर उनका नाम, डेट ऑफ बर्थ, जन्म का समय, जन्म का स्थान लिख करके व्हाट्सअप करें। स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क हमें अवश्य करें। मैं बता दूंगा कि आपके बच्चे बच्चियों की शादी कब होगी, किस दिशा में होगी, कितनी दूरी पर होगी, और बच्चे जो होंगे, जो शादी के बाद उनका जीवन साथी कैसा मिलेगा, जीवन परिवार कैसा मिलेगा, उनकी लव मैरिज होगी कि अरेंज मैरिज होगी, सारी बातें बताएंगे। इसके लिए हमें स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क अवश्य करें। तो जी दोस्तों, प्रोग्राम अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। फिर मिलेंगे एक नए उपाय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।